14 फरवरी 2019 पुलवामा का अटैक, और उस पुलवामा के अटैक के अंदर सीआरपीएफ के हमारे 40 जवानों की शहादत। और यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर वो हमला हुआ था। ये पुलवामा जिला लगता है। जवानों की 70 बसें, जिसमें 2500 जवान थे। यहाँ से पीछे से जवान आ रहे थे जम्मू से, और श्रीनगर जवानों को जाना था। इधर से करीब 20 किलोमीटर आगे श्रीनगर है, और यहाँ पर ये गांव है जिसका नाम है लेथीपुरा। यहाँ पर वो हमला हुआ। सोचिए कि किस तरह से 70 जो बसें आ रही थी, जिसमें 2500 के करीब जो है वो जवान थे, और उस बीच में जो है ये हमला हुआ। यहाँ पर राहुल गांधी आज पहुँचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और राहुल गांधी जो है उसके बाद में श्रद्धांजलि देने के बाद में यहाँ से आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त ये अटैक हुआ, दिन के 3 बज रहे थे दोपहर के, और आज से 4 साल पहले का ये जो है वाक़या है। और आप देख रहे हैं कि अभी भी 6 बजे 3 घंटे बाद में जो है अच्छा खासा जो है दूरी तक आप देख सकते हैं, मैं दिख सकता हूँ। और इसी तरह से जो है 50-50 मीटर पर बताए जाते हैं कि जवान जो है वो लगाए गए थे, क्योंकि काफिला बड़ा था। 70 जो है बसें थी, जिसमें 2500 जवान थे। अब सोचिए कैसे ये घटना उस वक्त में हुई, किस तरह से हुई। यहाँ से सामने से एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी जो रोंग साइड इसी रोड के ऊपर जो है वो गाड़ी आती है, और 70 बसें जो इधर से जा रही थी, ये 2 तरफा रोड है, 4 लाइन हाईवे है, ये 2 तरफा 4 लाइन हाईवे के ऊपर से 70 बसें जा रही थी, उसमें से 5-6 बसें छोड़ करके एक बस में जो है वो टक्कर मार करके ब्लास्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद में ये जो तार देख रहे हैं आप, ये तार भी ये टूट गए थे, जो यहाँ पर चश्मदीदों ने बताया है। दूसरी बात ये है कि मैंने काफ़ी देर तक यहाँ पर चश्मदीदों से बात की, यहाँ के लोकल लोगों से बात की है। लोग कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बताया उन्होंने, काफ़ी बताया, लेकिन कैमरे पर बताने के लिए तैयार नहीं, कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं। क्या कुछ हुआ था अपने शब्दों में कहने के लिए तैयार नहीं है। अब क्यों नहीं आना चाहते कैमरे के ऊपर, वो आप समझ सकते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मकान आप देख रहे हैं, लाल रंग की जो टीन वाला, जो मैरून रंग का जो कलर का जो टीन है, इसके ऊपर भी जो है वो कुछ मलबा गिरा था, और इसको भी चोट पहुँची थी। ऊपर की जो खिड़कियाँ हैं वो भी आप देख रहे हैं, नीचे की अलग है लेकिन ऊपर की अलग है। ये कुम्हार जाति के जो है वो मकान है, यहाँ पर जो है लोकल लोगों ने मुझे बताया। और यहाँ पर जो ये रेलिंग है, इधर दिखाइए आप ज़रा, ये जो रेलिंग है ये पुरानी उस वक्त की लगाई हुई बताई जा रहे हैं, और इसको जो है वो जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद में ये यहाँ से टूट गया था। ये रेलिंग यहाँ से टूट गई थी। 4-5 दिनों तक यहाँ पर बिजली नहीं रही, और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो पहली वीडियो बनाई वहाँ पर वो भी यहाँ के दुकानदारों ने बना करके जो है वो बताया, और उसके बाद वो वायरल हुई। फिर जो है वो तुरंत ही जो बाकी के जवान भी थे, क्योंकि 70 बसें थी, बाकी जो जवान थे वो फिर अपने और जो साथी घायल थे उनको लेकर के गए। ये एक जो बोर्ड है, आप आगे से मैं आपको दिखाऊंगा, एक बोर्ड है जो आप पुलवामा के जो हमले के जो फ़ोटो आप देखते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा। वो बोर्ड वो है। जिस आतंकी जो आगे से सामने से गाड़ी लेकर के आ रहा था, मीडिया रिपोर्ट में है कि उसका नाम आदिल डार उसका नाम है, और 350 किलो विस्फोट से भरी हुई गाड़ी वो लेकर के आया। 350 किलो विस्फोट से भरी हुई गाड़ी वो लेकर के आया, और उस गाड़ी से जो है टक्कर मार दी। ये जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा। ये यहाँ से करीब जो है वो 200-250 मीटर दूर तक जो है वो पूरा मलबा, और जो है दूसरी जो और 1-2 बसें थी उनको भी नुकसान, ये सब कुछ यहाँ पर हुआ। अब उस घटना को 4 साल बीत गए हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई स्मारक जैसा नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरह से जो चीज़ें हैं वो वैसी ही है, और राहुल गांधी ने भी यहीं पर फूल चढ़ाए थे, और वो फूल अभी है भी नहीं, क्योंकि कोई यहाँ से हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा या कोई और ना समझ या हवा से जो है वो इधर उधर चले गए होंगे, क्योंकि
यहाँ पर कुछ स्मारक जैसा कुछ है नहीं। 40 जवानों की शहादत हुई, लेकिन ऐसे ही है बस जैसा अभी दिख रहा है आपको। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये है कि कैसे उसने 350 किलोग्राम विस्फोट तैयार करके अपनी गाड़ी में रखा, कितने दिनों में रखा होगा, तैयार किया होगा, किस तरह से तैयार किया होगा, कहाँ से वो सामग्री लेकर के आया होगा। जो मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है वो ये है कि उन्होंने पहाड़ की खदानों से जिलेटिन की छड़ें चोरी की, वहाँ से जो है वो सामग्री इकट्ठा की, कहीं से और जो है वो अलग अलग सामग्री इकट्ठा की। कुछ सामग्री जो है वो पाकिस्तान से बताई जाती है कि वहाँ से आई, और फिर उसके बाद में जो है चीज़ें उन्होंने इकट्ठा तैयार की। लेकिन सवाल ये है कि कैसे जो है उसको पता चल गया कि 70 बसें यहाँ से आ रही है, 2500 जवान यहाँ से आ रहे हैं। और देखिए बिल्कुल चलता हुआ रोड है। अभी थोड़ा शाम का वक्त हो गया है, 6 बज गए हैं, लेकिन उस वक्त दोपहर का वक्त था। दोपहर का वक्त था, 3:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास का वक्त था। बिल्कुल रोशनी थी, और उस रोशनी में, और आज से 15 दिन और बाद में जो उस घटना को पूरे होंगे 4 साल, तो सोचिए तब तो जो है वो, और जो है वो गर्मी जो है का थोड़ा सा टाइम आ जाएगा, सर्दी और कम हो जाएगी, तो जो विजिबिलिटी है, जो दूर तक देखने की जो प्रकाश है वो और जो है बढ़ जाएगा। तो सवाल कई सारे हैं, किस तरह से जो है वो लगातार जो है पुलवामा को लेकर के देश में लगातार सियासी सवाल उठे, लेकिन क्या उन 70 जवानों को, उन 70 जवानों के वो जो घटना हुई उसको लेकर के, उस आतंकी को कैसे जो जानकारी मिली, उसके बाद में हम कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर पाए हैं कि इतने बड़े जवानों का जो है वो एयरलिफ्ट हम करवा पाएँ। ये कई सारे सवाल जो है पब्लिक डोमेन में कई बार घूमते हैं। पब्लिक डोमेन में ये कहा जाता है कि जब ये जहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जब प्रचार प्रसार होता है, नेताओं का रैलियाँ चलती हैं, तो उनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाना होता है, तो हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट सब कुछ होता है। तो क्यों आखिरकार जो है वो हमारे जवानों को इस तरह से रोड पर लाया जाता है? 70 बसें, 2500 जवान, क्यों इस तरह से आना पड़ा? मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि इस रोड के ऊपर राहुल गांधी की जो यात्रा है, पदयात्रा, वो चल रही है, और राहुल गांधी पैदल ही यहाँ से निकले हैं। आज भी यहाँ से काफ़ी दूर पीछे जो है वो अवंतीपुरा है, और सामने जो है पंपोर है। वहाँ यहाँ अवंतीपुरा से लेकर के पंपोर तक जो है वो यात्रा पैदल ही गई है। तो ये रोड जो है बिल्कुल खुला रोड है। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल है, जहाँ पर कोई छिप करके बैठ गया था और उसने बता दिया। बिल्कुल खुला रोड है। जिस तरह से आप जो है वो अपने शहरों में देखते होंगे, कोई बस अड्डा है और कोई बस स्टैंड है, और वहाँ पर जिस तरह से माहौल होता है उसी तरह से दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। तब भी दुकानें थी, ऐसा नहीं कि सब कुछ अभी डेवलप हो गया है। तब भी 4 साल पहले भी यहाँ पर जो है वो सब कुछ था, क्योंकि यहाँ पर केसर की खेती होती है, और केसर की यहाँ पर जब खेती होती है तो यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो सब केसर बेचने वालों की है। तो सवाल बहुत सारे हैं। यहाँ पर जब हम पहुँचे, लोगों से बात की, और लोगों ने जो बताया वो आपके सामने रखा है। आप बताइए कि पुलवामा के उस हमले के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।